राधे राधे। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत अधिक स्नेह करते थे। लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत आलसी और दीर्घ सूत्री था। वह अक्सर आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। गुरु जी जो थे वो उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वो उसकी इस प्रवृत्ति को सुधारना, लेकिन वो क्या करें, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। इसको लेकर वो बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक दिन उन्हें उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना डाली। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा अपने शिष्य के हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं ये जादुई पत्थर 2 दिन के लिए तुम्हें देकर दूसरे गांव जा रहा हूं। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस भी वस्तु को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण की हो जाएगी, यानी कि गोल्ड की बन जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि दूसरे दिन सूर्य छिपने के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस गोल्डन चांस को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वो कितना सुखी, कितना समृद्ध, कितना संपन्न और कितना संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन जब वो जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि स्वर्ण पाने का आज दूसरा और अंतिम दिवस है। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उस पत्थर से स्पर्श कराकर उन्हें गोल्ड में चेंज कर लेगा। उसने सोचा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, वो किसी भी समय बाजार जाकर लोहे का सामान ले आएगा। देखते देखते दोपहर हो गया। उसने सोचा कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद बाजार जाने की जगह उसे जैसा कि आदत थी कि भोजन के पश्चात सो जाता था, वो बिस्तर पकड़कर सो गया। धीरे धीरे उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। शाम को सूर्यास्त होने को था तब उसकी आंख खुली। अब वो जल्दी जल्दी मार्केट की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसको गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने उससे कहा कि अब वो पत्थर मुझे वापस कर दो। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे एक दिन और उस पत्थर को अपने पास रखने की अनुमति मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने। उनकी शिष्य की याचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब उसने प्रण किया कि जीवन में अब कभी भी वो काम से जी नहीं चुराएगा, आलस्य नहीं करेगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक सुअवसर मिलते हैं, गोल्डन चांसेस मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि यदि आप सुखी, सफल, संपन्न, भाग्यशाली, धनी एवं महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए। कौन सा प्रश्न? कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? और फिर देखिए चमत्कार। आप सक्सेस होंगे, आप संपन्न होंगे और आप हमेशा हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जय जय श्री राधे।